ये कहानी है मोहब्बत की, धोखे की और एक इंतहाई सरमहरी से किए गए कत्ल की। एक ऐसे फरेब की दास्तान जिसे इतनी सफाई से बुना गया कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया वापस जाने से ठीक पहले सैम इब्राहिम ने अपने वालिद से मजाक में कहा, हो सकता है मैं ताबूत में वापस आऊं। उस वक्त किसे मालूम था कि ये मजाक एक खौफनाक हकीकत बनने वाला है। तो शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल आम सा लग रहा था। 12 अक्टूबर 2015 को सैम और उसकी बीवी सोफिया इंडिया से छुट्टियां गुजार के मेलबर्न वापस पहुंचे। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद, सिर्फ 2 दिन बाद 14 अक्टूबर की सुबह सैम अपने ही बिस्तर पर मुर्दा पाए गए। सबने यही सोचा कि शायद अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। 10 महीने, पूरे 10 महीने तक सिम का खानदान, उसके दोस्त और पूरी दुनिया यही समझती रही कि उनकी मौत कुदरती थी। लेकिन सच्चाई तो कहीं और ही थी। बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी सामने आने के लिए। और फिर वो दिन आया, 12 अगस्त 2016। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इंडिया में सैम के खानदान को जब ये खबर मिली तो उनके लिए तो जैसे पांव तले से जमीन ही निकल गई। तो क्या ये हार्ट अटैक था? बिल्कुल नहीं। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने एक ऐसी सच्चाई सामने लाई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सैम की मौत साइनाइड और एक बहुत ताकतवर नींद की दवा के जहर से हुई थी। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक कत्ल था, एक सोचा समझा कत्ल। तो यहां से शुरू होती है इस कहानी की वो परत जिसे हम कामिल झूठ कह सकते हैं। मतलब एक तरफ वो तस्वीर थी जो पूरी दुनिया को दिखाई जा रही थी और दूसरी तरफ एक ऐसी हकीकत जो अंधेरों में दफन थी। देखिए, दुनिया के लिए तो सिम और सोफिया बचपन के साथी थे। एक ऐसी जोड़ी जिसने खानदान की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की और एक बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन असल कहानी बिल्कुल अलग थी। सोफिया तो कॉलेज के दिनों से ही आरुण नामी एक शख्स से मोहब्बत करती थी। वो ऑस्ट्रेलिया आई ही उसके लिए थी और दोनों ने मिलकर साथ रहने का मंसूबा बनाया हुआ था। ये धोखा कोई अचानक नहीं हुआ था, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी थीं। सोफिया ने कॉलेज में ही अरुण के साथ अफेयर शुरू कर दिया था और दिलचस्प बात यह है कि सैम के साथ रिश्ते में रहते हुए ही उसने अरुण को शादी के लिए प्रपोज किया। सैम को इस सब की बिल्कुल भी भनक नहीं थी और सबसे बड़ा सबूत सोफिया की अपनी डायरी, जिसमें उसने साफ साफ अपनी नाखुशी और अरुण के साथ रहने की ख्वाहिश का जिक्र किया था। यही डायरी आगे चलकर एक अहम सबूत बनी। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस आखिर इस पूरे झूठ के जाल को तोड़कर कातिलों तक पहुंची कैसे? तो इसका जवाब है एक बहुत ही सब्र आजमा और चालाकी से की गई तफ्तीश में। पुलिस ने एक बहुत जबरदस्त मंसूबा बनाया। सबसे पहले उन्होंने ऑटोप्सी रिपोर्ट को खुफिया रखा। इससे सोफिया और अरुण को लगा कि उन पर किसी को कोई शक नहीं है। फिर शुरू हुई इनकी छिपी हुई निगरानी। उनके फोन टैप किए गए, उनके बैंक अकाउंट्स चेक किए गए और बस पुलिस उनकी एक गलती का इंतजार करने लगी। और आखिरकार जब उन्हें लगा कि वो बच निकले तो उन्होंने गलतियां करना शुरू कर दी और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। सोफिया ने सैम की गाड़ी फौरन एरोन के नाम कर दी। दोनों ने मिलकर एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोल लिया और सैम के सारे पैसे उसमें ट्रांसफर कर दिए। अब वो खुलेआम पार्क्स और एफए में मिलने लगे, ये सोचे बगैर कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी उनकी फोन कॉल्स। पुलिस ने उनके दरमियान 100 से भी ज्यादा घंटों की बातें रिकॉर्ड की। 100 घंटे! इन कॉल्स में वो अपने मुस्तकबिल के मंसूबे डिस्कस कर रहे थे और यही रिकॉर्डिंग्स उनके खिलाफ सबसे मजबूत सबूत बन गई। तफ्तीश का फाइनल गेम चेंजिंग मूव तब आया जब एक अंडरकवर ऑफिसर ने अरुण से दोस्ती कर ली और फिर एक रात एक बार में नशे की हालत में अरुण ने सब कुछ उगल दिया। कत्ल कैसे किया, क्या मंसूबा था, सब कुछ। बस यहीं पर खेल खत्म हो गया। तो चलिए अब वापस चलते हैं इस मनहूस रात की तरफ, 14 अक्टूबर 2015, जब इस खौफनाक मंसूबे को अंजाम दिया गया। मंसूबे का पहला कदम, सोफिया ने सैम के लिए एक एवोकाडो मिल्क शेक बनाया। लेकिन इस मिल्क शेक में नींद की गोलियां मिलाई हुई थी। सैम ने बेखबर होकर वो पी लिया और गहरी नींद सो गया। और जब सैम बिल्कुल बेहोश और बेबस था तब अरुण घर में दाखिल हुआ। दोनों ने मिलकर ऑरेंज जूस में साइनाइड मिलाया और सैम को पिला दिया। बस कुछ ही लम्हों में सब कुछ खत्म हो गया। और उसके बाद जो हुआ वो शायद इस पूरे जुर्म का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा है। सोफिया पूरी रात अपने शौहर की बेजान लाश के पास सोती रही और अगली सुबह उठकर उसने इमरजेंसी सर्विसेज को फोन किया और गम का
ایسا ڈرامہ کیا کہ سب نے اس پر یقین کر لیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ آخرکار سچ سامنے آ ہی گیا اور انصاف کا وقت آ پہنچا۔ عدالت نے دونوں کو قتل کا مجرم قرار دیا۔ ارون کماسنن، جس نے زہر کا انتظام کیا تھا، اسے 27 سال قید کی سزا ہوئی، اور صوفیہ، اس پورے گھنونے منصوبے میں برابر کی شریک ہونے پر اسے 22 سال قید کی سزا ملی۔ اور جب صوفیہ نے اپنے بیٹے کا حوالہ دے کر سزا میں کمی کی اپیل کی تو جج نے جو کہا وہ اس جرم کی سنگینی کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا، بچے کے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ نہ رہو۔ ایک لمبی قانونی لڑائی کے بعد آخرکار اس معصوم بچے کی کسٹوڈی سیم کے والدین کو مل گئی، تاکہ اس کی پرورش ان لوگوں کے پاس ہو جو واقعی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے، آخر سچائی کو کب تک دبایا جا سکتا ہے؟ سیم ابراہیم کا یہ کیس ایک تلخ یاد دہانی ہے کہ دھوکہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، منصوبہ کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو، سچ آخرکار اپنا راستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔